गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, दास का परम पूज्य परम संत ठाकर सिंह जी महाराज जी के पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमन है और आप सभी पवित्र आत्माओं के चरणों में भी दास का प्रणाम है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देओ मोहे हरौ क्लेश विकार। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि परम पूज्य परम संत ठाकर सिंह जी महाराज जी के पवित्र चरणों में बैठ के उनकी शिक्षाओं को हमने सुना है, धारण करने का प्रयास कर रहे हैं। साध संगत जी महाराज जी बताया करते थे कि सत्संग के 3 स्तंभ होते हैं, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा। तो आज साध संगत जी आपके चरणों में आज से 25 वर्ष पुरानी पूज्य महाराज जी की एक बख्शिश भरी साखी दास आपकी सेवा में रख रहा है। महाराज जी उस समय साई में तपस्या कर रहे थे। हम जीवों के कल्याण के लिए परमेश्वर परमात्मा के दरबार में हाजिरियां लगा रहे थे और संगत को भी प्रेरणा कर रहे थे, भाई सेवा करो, भजन करो, सिमरन करो। तो महाराज जी का आदेश आया कि भाई कुरुक्षेत्र हरियाणा में सूर्य ग्रहण लग रहा है और वहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु परमेश्वर परमात्मा की खोज में जो रहते हैं वो वहाँ आ रहे हैं। मोक्ष प्राप्ति का जो साधन है वहाँ आते हैं जीवात्माएं। तो आप भी जाओ और साध संगत की वहाँ सेवा करो। तो सभी सेवादारों ने मिलजुल के एक टीम बनाई 15-16 लोगों की। बीच में उसमें कुछ मिशनरी बच्चे भी थे और कुछ प्रचारक भाई भी थे। सभी तैयारी करके लगभग यहाँ से चंडीगढ़ से 3 बजे महाराज जी द्वारा प्रदान की गई बस से कुरुक्षेत्र की ओर रवाना हो गए और धीरे धीरे वहाँ लगभग 5:30-6 बजे के करीब कुरुक्षेत्र में पहुँच गए। तो वहाँ पे एक सेवादार थे, उन्होंने कोई इंतज़ाम किया हुआ था क्योंकि बड़ा सरकारी प्रोग्राम होता था तो जगह अलॉट करा रखी थी, मगर काफ़ी प्रयासों के बाद वो जगह हमें मिली नहीं और इधर उधर खोज करते रहे। वो भाई भी नहीं संपर्क में आया जिसने वो जगह अलॉट कराई थी। तभी एक महात्मा का डेरा था बगल में जो कि वो कहता था, भाई आप लोग इधर उधर भटक रहे हो, क्या बात है। हमने उनसे कहा कि महाराज जी हमारा एक स्थान निश्चित था, हमारे बंधु ने यहाँ बुक कराया था मगर वो मिल नहीं रहा है। तो बोला भाई ऐसा है, अब आपके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, लेडीज़ भी हैं और भी लोग हैं, तो आप रात भर कैसे भटकते रहोगे। आप ऐसे अभी मेरे आश्रम में, जहाँ के उसने बहुत बड़ा एक टेंट लगा रखा था, तो आप लोग सभी विश्राम करो और सुबह उठ के खोज कर लेना कि भाई वो कहाँ जगह है, वो उस व्यक्ति से संपर्क कर लेना। तो सारी रात्रि उस महात्मा के डेरे में गुरु कृपा से बिताई। सुबह होते ही जैसे ही उस भाई को पता चला कि चंडीगढ़ से टीम आ गई है तो वो भी वहाँ पहुँच गया। उसने बताया कि ये बगल में तो है प्लॉट हमारा जहाँ के हमें जगह सरकार की तरफ से अलॉट हुई है। तो सेवादारों ने सेवा शुरू की और सभी सेवादार अपने अपने तरह तरह की सेवा करने वाले उस टीम में थे। लंगर वाले भी थे, उन्होंने अपने लंगर के लिए भी स्थान निश्चित करके काम सेवा शुरू कर दी। और जो टेंट में लगाने वाले थे भाई, तो उन्होंने भी अपना टेंट लगाना शुरू किया। और प्रचारक भाई जैसा कि है, पूज्य महाराज की खूब दया मेहर होती थी, उन्होंने भी आने जाने वाले खोजी व्यक्तियों को, तो श्रद्धालुओं को बुला बुला के बिठा के अपने सत्संग की धारा प्रारंभ कर दी। और जैसे जैसे टेंट खड़ा होता गया, लंगर की सामान बनता गया, तो वो पूरी सेवा चालू हो गई। 3 दिन का प्रोग्राम था। साध संगत जी कहने का मतलब ये है कि ये प्रोग्राम कोई विशेष नहीं था, इसमें महाराज जी की कृपा थी। था क्या कि सूर्य ग्रहण के साथ साथ दिवाली का भी पर्व था और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि 25 साल पहले घर बार छोड़ के बच्चों को साथ ले गए, प्रचार को साथ हो के वहाँ लगभग 25-26 लोग इकट्ठे हो गए। स्थानीय जो लोग थे वो भी उसमें शामिल हो गए और सेवा शुरू हो गई।
अब दिवाली होने की वजह से सत्संग जी पता ही है आपको, बहुत ज़्यादा लोग तो वहाँ आ नहीं रहे थे, विदेशी लोग आ रहे थे, या ज़्यादातर पुलिस के लगभग 1,500 लोगों की वहाँ ड्यूटी थी। तो धीरे धीरे काम चलता गया और सत्संग भी शुरू हो गया, नामदान का भी कार्य गुरु महाराज जी की दया मेहर से शुरू हो गया। इस प्रोग्राम में बताने की जो विशेष बात है, एक नेपाल से जत्था आया सत्संग जी। उस जत्थे को वहाँ काठमांडू यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर लीड कर रहा था। उसमें 20-22 लोग थे, महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, बच्चे भी थे। वो उन्होंने हमें संपर्क किया, अभी देखो हम तो सात्विक भोजन करने वाले हैं, हमें आप अपने टेंट से थोड़ी सी जगह दे दीजिए और अपने लंगर में हमें खाना बनाने की भी इजाज़त दे दीजिए। तो हमारे भाइयों ने कहा भाई लंगर तो हम बना ही रहे हैं, यहीं खा लेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं है, तो आप हमें थोड़ी सी जगह दे दिए, हमारी जो माताएं बहनें 2-3 बीबियाँ हैं वो लंगर तैयार कर लेंगी। तो आपस में सलाह हुआ, सभी उनको बोला प्रोफेसर को भाई आप हमारी एक शर्त है कि आपके पास बड़े बड़े बिस्तरे भी हैं, सामान भी है, तो आप टेंट के बगल में साथ साथ अपने बेडिंग लगा लो और जो सभी लोग हैं 20-22 लोग हैं वो सत्संग सुनो और बाकी लंगर बनाने वाली माताएं लंगर बना सकती हैं। सत्संग शुरू चल रहा था, अखंड सत्संग था, सुबह से लेकर रात तक सत्संग था। तो सत्संग में गुरु की परमेश्वर की धारा बहने लगी और एक एक करके, एक एक दो दो करके वो सभी जीवात्माओं को परमात्मा की धारा ज्योति और नाद से जोड़ दिया गया। तो वो जो प्रोफेसर था वो फिजिक्स का प्रोफेसर था, उसने थोड़ा अंग्रेजी में बात करता था। तो कुछ प्रचारकों ने प्रयास किया, नहीं उसको पता नहीं लगा, मगर फिर ऐसी भावना बनी हम सेवादारों के बीच, भाई इतना बड़ा इंटरनेशनल मेला लगा हुआ है, क्यों ना हम महाराज जी की स्क्रीन के ऊपर दिल्ली वाले जो महाराज जी के रामलीला मैदान में हमारे दादा गुरु जी की प्रोग्राम था उसकी वो वीडियो दिखाई जाए। तो वीडियो भी साथ थी, उन्होंने वीडियो लगाई तो सारे लोग रुक गए, रोड ब्लॉक हो गई, बैठे सभी वीडियो देखने लगे। उसमें वो प्रोफेसर भी था, तो उसको समझ आया कि ये कोई छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं है, मिशन नहीं है और मैं भाग्यशाली हूँ। तो उसने हमारे एक पढ़े लिखे प्रचारक से संपर्क किया, तो उसने कहा ठीक है। तो वो भी मतलब नाम की धारा से जुड़ गया। जब सुबह हुई तो वो सुबह सारे लोग तैयार हुए, जाने लगे वहाँ से। तो क्या हुआ साथ संगत जी, तो वो सभी की आंखों में आंसू थे, जैसे कोई लड़की विदाई होती है तो वो अपने वहाँ चले गए। सब ने अपने पते वगैरह दिए और इनवाइट किया कि आप अपने महाराज जी को लेके नेपाल आओ और आप लोग आओ, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो कहने का भाव साथ संगत जी, जब सेवा होती है तो गुरु की प्रेरणा से होती है, उसकी बख्शिश से होती है, उसकी कृपा से होती है। अब दिवाली है, दिवाली सेवादारों के मन में तो आता है कि हम सब दुनियादार लोग हैं, फैमिली वाले लोग हैं। तो एक भाई ने कहा भाई देखो ऐसे है, अब दिवाली तो मीठे चावल बना के ही मनाई जाएगी। तो एक भाई ने काफ़ी चावल बना लिए, सारी संगत ने चावल खाए, लंगर में भी चावल बरसाए। तो ये सात संगत गुरु की कृपा से वो दिवाली बहुत ही स्मरणीय रहे और लगभग उस सेवा में 1000 से भी ऊपर पुलिस के जो जवान थे उन्होंने भी नामदान लिया और संगत ने भी लिया। एक सफल कार्यक्रम गुरु की कृपा से हुआ साथ संगत जी। तभी कहा गया है सेवा करत होए नहीं कामी, ताको होत ब्रह्म स्वामी। गुरु महाराज जी की दया हो, मेहर हो तो ये काम है गुरु की कृपा से होता है। इंसान कुछ नहीं कर सकता, सेवादार भी कुछ नहीं कर सकता, मगर जिसके पीछे गुरु की ताकत है वो सेवा फिर अपने आप होती है। और इतना मतलब सेवा का फल है कि एक भजन के रूप में आपके समक्ष रख रहा हूँ। इतना बल दे हमको ठाकुर, हम सेवा कर पाए। इतना बल दे हमको ठाकर, हम सेवा कर पाए। जन्म जन्म के काट के बंधन, जन्म जन्म के काट के बंधन, जीवन सफल बनाए, जीवन सफल बनाए। गर्मी सर्दी भूख प्यास की रहे न परवाह कोई, गर्मी सर्दी भूख प्यास की रहे न परवाह कोई। तेरे प्रवचनों पे निस दिन हंसकर फूल चढ़ाए,
तेरे प्रवचनों पे निस दिन हंसकर फूल चढ़ाए, सेवा करें हरदम जन जन की, सेवा करें हरदम जन जन की, पूर्ण अभिलाष हो मन की, पूर्ण अभिलाष हो मन की। दीन दुखी निर्धन निर्बल को, दीन दुखी निर्धन निर्बल को अपने गले लगाए, अपने गले लगाए। तन भी तेरा धन भी तेरा, मन भी तब सम तेरा, तन भी तेरा मन भी तेरा, धन भी तेरा मन भी तब सम तेरा। तेरा तुझको अर्पण करके 100 शुक्र मनाए, 100 शुक्र मनाए। इतना बल दे हमको ठाकुर, हम सेवा कर पाए। धन सतगुरु जी, धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी।